वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया था कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में होगी। आज की वीडियो जो है वो है पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, कि पर्शियन लैंग्वेज में जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उन्हें हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और उन्हें क्या क्या कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते हैं क्या क्या है बिना टाइम ज़ाया किए। सो लेट्स गो। पार्ट्स ऑफ बॉडी इन पर्शियन। औज़ाए बदन, औज़ाए बदन। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है फ़ारसी में वो है सूरत, सूरत। उर्दू में इसे कहेंगे चेहरा और इंग्लिश में कहेंगे फेस। नेक्स्ट हमारे पास है बाजू, बाजू। उर्दू में इसे एज इट इज़ कहेंगे बाजू और इंग्लिश में कहेंगे आर्म। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ़ारसी का पुश्त, पुश्त। और उर्दू में कहेंगे पीठ, इंग्लिश में कहेंगे बैक। यस व्यूअर्स, देखते हैं तो और हमारे पास क्या क्या पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं फ़ारसी में। नेक्स्ट हमारे पास है दस्त, दस्त। उर्दू में इसे कहेंगे हाथ और इंग्लिश में हैंड। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड अंगुश्तान, अंगुश्तान। उर्दू में कहेंगे उंगलियां और इंग्लिश में कहेंगे फिंगर्स। इसी को अगर हमने सिंगुलर उसमें फॉर्म में कहना है तो इस तरह से होगा अंगुश्त, अंगुश्त। और उर्दू में इसे कहेंगे उंगली और इंग्लिश में फिंगर। नेक्स्ट हमारे पास है कफ से सीना, कफ से सीना। उर्दू में कहेंगे छाती और इंग्लिश में इसी तरह इसे कहते हैं चेस्ट। जी व्यूअर्स, देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी है कल्ब, कल्ब। उर्दू में इसे कहेंगे दिल और इंग्लिश में कहेंगे हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फ़ारसी का वर्ड है शिकम, शिकम। उर्दू में इसे कहेंगे पेट और इंग्लिश में कहेंगे बैली। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ़ारसी का ज़बान, ज़बान। उर्दू में कहेंगे ज़ुबान और इंग्लिश में कहेंगे टंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ़ारसी का ऑरेंज, ऑरेंज। उर्दू में कहते हैं कोहनी, कोहनी और इंग्लिश में कहेंगे एल्बो। देखते हैं व्यूअर्स और हमारे पास क्या क्या हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो नेक्स्ट हमारे पास है मूछे पाँव, मूछे पाँव। उर्दू में इसे कहेंगे टखना और इंग्लिश में कहते हैं एंकल। नेक्स्ट हमारे पास है जानू, जानू। उर्दू में इसे कहेंगे घुटना और इंग्लिश में कहेंगे नी। जैसा कि के इसमें साइलेंट है तो के साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नी। जैसा कि रेंगुलर, रेंगुलर में डब्ल्यू साइलेंट है तो इस तरह से इसमें के साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है शाना, शाना। उर्दू में इसे कहेंगे कंधा और इंग्लिश में कहेंगे शोल्डर। फिर अगर इसी तरह हम इसे प्लूरल फॉर्म में कहें तो फिर किस तरह हम कहेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था शानहा, शानहा। हम इसमें हा ऐड करते हैं जो कि यहाँ पे एस ऐड होगा और फिर वो हा का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उर्दू में इसी तरह फिर हम क्या कहेंगे कंधे, जैसा कि हमें पता है प्लूरल फॉर्म इसकी कंधे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कमर, कमर। इसी तरह उर्दू में सेम हम कहेंगे कमर और इंग्लिश में वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पाँव, पाँव और उर्दू में हम इसे कहेंगे पाँव, इंग्लिश में कहेंगे
फुट। और अगर इसी तरह हम इसे प्लूरल में कहेंगे तो फिर हम हा ऐड करेंगे, इस तरह से कहेंगे पाहा, पाहा, और इसी तरह फीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। नई आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट मैं क्या वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट मेरा होगा इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ के बारे में। डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट टाइप के फील्ड्स में जब हम जाते हैं तो फ़ारसी में, पर्शियन में किस तरह से हम इंटरव्यू देते हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा है, क्योंकि व्यूवर्स को ज़रूरत होती है तो एट अ टाइम जो है नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं बना लूँ। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।